प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे पहले मेरे सभी प्यारी माताओं, बहनों और समस्त भक्तजनों को इस पावन और पवित्र कार्तिक मास के प्रारंभ की अनंत शुभकामनाएं। आप पर, आपके परिवार पर और आपके घर के हर सदस्य पर भगवान श्री दामोदर की असीम कृपा सदा सदा बनी रहे। यह कार्तिक मास कोई साधारण महीना नहीं है, यह तो साक्षात भक्ति, पुण्य और परमार्थ का सागर है। आज जिस कथा को सुनने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य रखती है। आप अपने मन को शांत करके अपनी सारी चिंताएं प्रभु के चरणों में छोड़कर पूर्ण श्रद्धा से इस कथा को सुनिए। एक बार की बात है, जब नैमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र में, जहाँ आज भी संत महात्मा तपस्या करते हैं, वहाँ महर्षि शौनक जी की अध्यक्षता में 84,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन सबका एक ही प्रश्न था, हे सूत जी महाराज, कलयुग तो आने वाला है, जहाँ मनुष्य का मन चंचल होगा, पापों की अधिकता होगी और मनुष्य को धर्म कर्म के लिए समय नहीं मिलेगा। ऐसे घोर कलयुग में सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, जिसके पालन मात्र से ही मनुष्य भवसागर को पार कर जाए? तब सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, आपने संसार के कल्याण का प्रश्न पूछा है, इसीलिए आप धन्य हैं। मैं आपको वह परम गोपनीय रहस्य बताता हूँ, जो मैंने स्वयं ब्रह्मा जी के श्रीमुख से सुना है। सूत जी बोले कि जिस प्रकार सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है, जिस प्रकार गंगा जी सभी नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कार्तिक मास सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ है। यह महीना भगवान श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय है। इस माह की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो मनुष्य कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करता है, वह संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस माह में किया गया थोड़ा सा भी धर्म कर्म बाकी महीनों में किए गए बहुत बड़े पुण्य से अधिक फल देता है। इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं। स्वयं भगवान ने नारद जी से कहा है कि हे नारद, इस माह में मेरा पूजन करने वाले को मैं वह सब कुछ देता हूँ जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी कठिनता से मिलता है। इस माह में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सहज ही सिद्धि होती है। हे माताओं और बहनों, आप आज ही इसी समय अपने मन में दृढ़ संकल्प धारण कीजिए। यह व्रत शरीर से अधिक मन की शुद्धि का व्रत है। इस व्रत का सबसे पहला नियम है सत्य बोलना, ईर्ष्या त्यागना और प्राप्त काल स्नान करना। जो भक्त कार्तिक मास में सूर्य उदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करता है, वह सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। यदि नदी पर जाना संभव न हो तो आप अपने घर के जल में गंगा जल या तुलसी के पत्ते डालकर स्नान कर सकते हैं। यह स्नान केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, यह तो हमारे मन और आत्मा के पापों को भी धो डालता है। एक कथा है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। वे अत्यंत दुखी और भयभीत थे। तब गुरु बृहस्पति जी ने उन्हें बताया कि हे देवराज, आपके पाप का निवारण केवल कार्तिक मास के पुण्य स्नान से ही संभव है। जब इंद्र ने नियम पूर्वक कार्तिक स्नान किया तो उसका वह घोर पाप भी नष्ट हो गया। सोचिए, जब देवताओं के राजा के पाप का नाश इस मास के स्नान से हो जाता है, तो हम मनुष्यों के साधारण पाप तो पल भर में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस मास में प्राप्तकाल स्नान का नियम कदापि न तोड़े। यह स्नान हमें एक नई ऊर्जा देता है, हमें भगवान के करीब लाता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पर शयन करना,
और केवल एक समय सात्विक भोजन करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। प्रेम से बोलिए श्री हरिधर दामोदर भगवान की जय। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम उस नियम की बात करते हैं जो कार्तिक व्रत का प्राण है, जो इस पूरे महीने का सार है। वह है दीपदान। प्रेम से बोलिए दीप ज्योति की जय। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि हे मुनिवर, कार्तिक मास में किए जाने वाले सभी धर्म कर्मों में दीपदान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भगवान श्री हरि के समक्ष तुलसी जी के पास देवालय में या नदी के तट पर घी या तेल का दीपक जलाता है, वह जीवन के सारे अंधकार से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा इस माह में दीपदान के साथ ही की जाती है। एक पौराणिक कथा आती है, एक अत्यंत पापी, निर्धन और दुर्जन स्वभाव की स्त्री थी। उसका नाम क्या था कोई नहीं जानता। वह जीवन भर पाप कर्मों में लगी रही। उसने कभी किसी को एक बूंद जल भी नहीं दिया, कोई धर्म कर्म नहीं किया। एक बार कार्तिक मास में वह एक मंदिर के पास से गुजरी। मंदिर के पुजारी ने संध्या के समय भगवान के सामने दीपक जलाया, पर तेज हवा के झोंके से वह बुझ गया। उस स्त्री ने बिना किसी भक्ति भाव के केवल अंधेरे को दूर करने के लिए अपने वस्त्र के पल्लू से हवा को रोककर उस दीपक को पुनः प्रज्वलित कर दिया। उसने यह कर्म अनजाने में किया था, बिना किसी धार्मिक भावना के। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी भगवान श्री हरि के पाशा सुंदर विमान लेकर वहां आ पहुंचे। यमदूतों ने कहा कि यह तो पापिन है, इसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया। भगवान के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे यमदूतों, आप इसे नहीं ले जा सकते। इसने अनजाने में ही सही, पर कार्तिक मास में भगवान के दीपक की रक्षा की है, उसे बुझाने से बचाया है। उस एक छोटे से कर्म के फल से इसके सारे पाप जलकर भस्म हो गए हैं और इसे साक्षात वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। मेरी माताओं और बहनों, आप विचार कीजिए, जब एक पापी स्त्री को अनजाने में किए गए दीपदान के फल से मोक्ष मिल गया, तो जो भक्त श्रद्धा, प्रेम और नियम से रोज सुबह शाम दीपदान करता है, उसका फल कितना बड़ा होगा। यह दीपदान केवल एक छोटा सा दिया नहीं है, यह तो हमारे हृदय की वो ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। इसीलिए इस मास में हर दिन तुलसी के पास, घर के आंगन में, देवालय में और पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान अवश्य करें। दीपदान करते समय भगवान दामोदर का ध्यान करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने इस दीप से मेरे घर के अंधकार को दूर किया है, उसी प्रकार मेरे मन के अंधकार, अहंकार और पापों को भी दूर कीजिए। सूत जी महाराज ने बताया कि जो मनुष्य कार्तिक में दीपदान करता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। उसके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और उसे जीवन में कभी किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यह दीपदान न केवल हमारे वर्तमान को सुधारता है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पुण्य का संचय करता है। तो आज से ही आप दीपदान का नियम अवश्य अपनाएं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। अब हम कार्तिक मास के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण नियम की ओर चलते हैं, जिसके बिना यह व्रत अधूरा है। वह है तुलसी पूजा। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक मास और तुलसी का संबंध तो ऐसा है जैसे आत्मा और परमात्मा का। तुलसी माता भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। उन्हें भगवान विष्णु की प्रियतमा माना जाता है और इसीलिए उनका एक नाम विष्णु प्रिया भी है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ मैं, मेरी पत्नी लक्ष्मी और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। इस माह में जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है, उसे एक एक पत्ते के बराबर करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी को जल देता है, उन्हें प्रणाम करता है और उनकी परिक्रमा करता है, उसके घर में कभी रोग, शोक या दरिद्रता नहीं आती। तुलसी की परिक्रमा करते समय यानी कानिच
पापानि ब्रह्महत्यादीनि च यानी सर्वाणि निष्यादित प्रदीक्षा पदे पदे। यह मंत्र बोलने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन तो स्वयं भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह होता है। इस संदर्भ में एक अत्यंत रोचक और भावुक कथा है राजा चंद्रसेन और उनकी रानी कलावती की। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वह घमंडी और नास्तिक था। वह धर्म, कर्म, पूजा पाठ और व्रत में विश्वास नहीं करता था। उसकी पत्नी रानी कलावती अत्यंत धार्मिक, शांत और पतिव्रता स्त्री थी। रानी पूरे कार्तिक मास में व्रत रखती थी। वह रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठती, स्नान करती और तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करती थी। राजा चंद्रसेन को रानी का यह नियम बहुत पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह अक्सर रानी का मजाक उड़ाता और कहता, कलावती, यह सब ढोंग क्यों करती हो? इन पत्थरों और पौधों की पूजा में क्या मिलता है? रानी कलावती अपने पति से डरती थी, लेकिन अपनी भक्ति में अड़िग थी। उसने नम्रता से कहा, हे महाराज, आप कार्तिक मास की महिमा नहीं जानते। यह भक्ति का महीना है और तुलसी माता साक्षात देवी है। इनकी पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। राजा को रानी की बात पर क्रोध आया। एक बार उसने क्रोध में आकर रानी को डराने के लिए पूजा के समय तुलसी के गमले को उठाकर दूर फेंकने की कोशिश की। जैसे ही उसने गमला छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ में आग लगा दी हो। राजा भयभीत होकर पीछे हट गया। रानी ने रोते हुए वह तुलसी माता के से क्षमा मांगी। कुछ ही समय बाद राजा चंद्रसेन को एक भयानक और असाध्य रोग हो गया। उसके राज्य में भी अकाल और विपत्तियां आ गई। जब सभी वैद्य हकीम हार गए तो राजा ने रानी को बुलाया। उसने अपनी गलती मानते हुए कहा, प्रिय, मेरे रोग का कारण मेरा पाप है। मैंने तुम्हारे व्रत का, तुम्हारी भक्ति का और साक्षात तुलसी माता का अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो। रानी कलावती ने कहा, महाराज, आप स्वयं तुलसी माता और भगवान श्री हरि से क्षमा मांगे। केवल कार्तिक व्रत में ही आपको इस संकट से उबार सकता है। राजा ने उसी क्षण अपने सिर का मुकुट उतारा और एक साधारण भक्त की तरह रानी के दिखाए मार्ग पर चलने लगा। उसने नियम पूर्वक कार्तिक स्नान किया, तुलसी के पौधे लगाए और प्रेम से दीपदान किया। व्रत के प्रभाव से राजा का रोग तुरंत दूर हो गया और उसके राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। अंत में राजा चंद्रसेन ने मृत्यु के बाद भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि तुलसी माता की भक्ति और कार्तिक व्रत में इतनी शक्ति है कि यह बड़े से बड़े अपराध और पाप को भी क्षमा कर देती है। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे भक्तजनों, अब हम कार्तिक महात्म्य के अगले महत्वपूर्ण चरण दान और धर्म की ओर बढ़ते हैं। कार्तिक मास केवल स्नान और पूजा का नहीं है, यह तो अपने जीवन को धर्म और परोपकार से जोड़ने का महीना है। सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक मास में जो व्यक्ति अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। इस मास में अन्न दान, वस्त्र दान और विशेष रूप से दीपदान का महत्व अनंत है। दान से हमारे संचित पाप नष्ट होते हैं और भविष्य के लिए पुण्य का कोष जमा होता है। इस संदर्भ में कंजूस व्यापारी और गरीब विधवा की कथा आती है। एक नगर में एक बहुत धनवान व्यापारी रहता था, जिसका नाम था धर्मदास। नाम तो उसका धर्मदास था, पर उसके अंदर धर्म का अंश भी नहीं था। वह अत्यंत कंजूस और लोभी था। उसने कभी किसी गरीब को कुछ नहीं दिया, न ही कोई धर्म कर्म किया। उसकी पत्नी भी उसी के स्वभाव की थी। उसी के पड़ोस में एक गरीब विधवा रहती थी, जो अपनी मेहनत से अपना जीवन चलाती थी। वह विधवा अत्यंत धर्मनिष्ठ थी। वह कार्तिक मास में बड़े ही नियम और श्रद्धा से व्रत करती थी। वह रोज ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करती और अपने पास की छोटी सी बाती और थोड़ा सा तेल जुटाकर तुलसी के सामने दीपदान करती थी। वह अपने भोजन में से भी गायों और पक्षियों के लिए हिस्सा जरूर निकालती थी।
कंजूस व्यापारी धर्मदास उस गरीब विधवा का अक्सर मजाक उड़ाता था। वह कहता, अरे पगली, तेरे पास 2 जून की रोटी नहीं है और तू यह तेल बर्बाद कर रही है। इस दान धर्म से क्या मिलता है? वह विधवा हाथ जोड़कर कहती, सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, पर मेरा मन गरीब नहीं है। यह कार्तिक मास है और इस मास में सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी करोड़ों गुना फल देता है। मेरा यह दीपदान मेरे जीवन के अंधकार को दूर करेगा। समय बीता। एक दिन व्यापारी धर्मदास की मृत्यु हुई। यमदूत उसे घसीटकर यमलोक ले गए, जहां उसे अपने जीवन भर के पापों के कारण घोर नरक की यातनाएं सहनी पड़ी। उधर वो गरीब विधवा अपने धर्म, पतिव्रत और कार्तिक व्रत के फल से मृत्यु के बाद अनंत सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को गई। व्यापारी धर्मदास ने नरक से जब उस विधवा को स्वर्ग की ओर जाते देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने इतना धन कमाया पर मुझे नरक क्यों, और इस गरीब विधवा को स्वर्ग कैसे? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मदास, तुमने केवल धन संचय किया पर धर्म का संचय नहीं किया। इस विधवा ने अपनी गरीबी में भी कार्तिक मास के नियमों का पालन किया, दीपदान किया और दान किया। कार्तिक मास का व्रत सभी पापों को नाश करने वाला है। इसका पुण्य इतना बड़ा है कि आज यह साक्षात भगवान के धाम जा रही है। धर्मदास को बहुत पश्चाताप हुआ, पर अब समय निकल चुका था। यह कथा हमें सिखाती है कि धन का अभिमान व्यर्थ है। सच्ची पूंजी तो धर्म और दान है, जिसे करने का सर्वोत्तम अवसर कार्तिक मास प्रदान करता है। इसी मास में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों का एक विशेष पर्व आता है, जिसे भीष्म पंचक कहते हैं। महाभारत युद्ध के बाद पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे। इन्हीं 5 दिनों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी और अपने प्राणों को त्यागने के लिए उत्तरायण होने का इंतजार किया था। जो भक्त इन 5 दिनों में कठोरता से व्रत करते हैं, उन्हें भीष्म के समान ही धर्म, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हे माताओं, बहनों और समस्त भक्तजनों, अब हम इस पावन कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर चलते हैं, अर्थात पूजा विधि और इस व्रत के फल की चर्चा। सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया कि जिस प्रकार किसी भवन को बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी प्रकार व्रत का फल प्राप्त करने के लिए उसकी विधि का पालन शुद्ध मन से होना चाहिए। सबसे पहले कार्तिक माह के प्रथम दिन प्राप्त काल स्नान के बाद मंदिर में खड़े होकर हाथ में जल लेकर संकल्प करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत का पालन करूँगी। आप मेरे व्रत को निर्विघ्न संपन्न करें। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। संध्या के समय तुलसी के पास, घर के अंदर, मंदिर में और मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय भगवान दामोदर का ध्यान करें। तुलसी माता को जल चढ़ाएं, हल्दी कुमकुम लगाएं और उनकी परिक्रमा करें। कथा के अनुसार तुलसी को चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। पूरे महीने केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करें। फल, दूध और साबूदाना आदि का सेवन किया जा सकता है। प्रतिदिन कार्तिक महात्म या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का श्रवण या पाठ अवश्य करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन ब्राह्मणों, गरीबों, गायों और पक्षियों के लिए अन्न, जल या वस्त्र का दान अवश्य करें। मास के अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उत्पादन करें। विधि विधान से भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे इस व्रत में जो भी त्रुटियां हुई हो उन्हें क्षमा करें और मुझे मेरे व्रत का पूर्ण फल प्रदान करें। सूत जी महाराज ने अंत में कहा, हे ऋषियों,
जो मनुष्य इस कार्तिक व्रत के महात्म को सुनता है या दूसरों को सुनाता है और नियम पूर्वक इसका पालन करता है, वह साक्षात भगवान श्री हरि का प्रिय हो जाता है। उसके सभी संचित और वर्तमान पाप इस व्रत की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो माताएं और बहनें यह व्रत करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका सुहाग अमर रहता है और उनकी संतानें यशस्वी बनती हैं। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। जीवन की सभी लौकिक कामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में व्रत करने वाले को भगवान श्री विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहाँ से उसे इस संसार सागर में वापस नहीं आना पड़ता। तो हे भक्तजनों, यह कार्तिक मास हमें यह संदेश देता है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल है और भगवान श्री हरि को केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा से पाया जा सकता है। आप सब इस मास के नियमों का पालन करें, दीपदान करें, तुलसी की सेवा करें और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। इसी मंगल कामना के साथ प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, श्री दामोदर भगवान की जय। तो प्रेम से बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। मेरी प्रार्थना है कि कार्तिक मास के इस पुण्य श्रवण से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो, घर में सुख शांति और अखंड सौभाग्य का वास हो। इस कथा को सुनकर अगर आपके मन में थोड़ी सी भी भक्ति जागी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे अवश्य पहुंचाएं ताकि वे भी वह पुण्य कमा सके। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो भक्तजनों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए।